Hello everyone of class 12th. It's a next topic now, that is specific resistance or electric resistivity. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसको किसे कहते हैं करके, लेट एल बी द लेंथ ऑफ लेंथ एंड ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेटेलिक वायर। इसके लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं हम। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बी इज मेंशनड अक्रॉस द, मेंटेन्ड होना चाहिए, मेंटेन्ड ही है, across its ends, the acceleration experienced by the electron of mass m is। अगर हम किसी वायर में, वायर की डायमेंशंस हमने बताई कि लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है कैपिटल, अगर उसके दोनों सिरों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें तो उसके इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगेंगे। उनका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल एफ बराबर एम ए होता है, यहाँ से ए इक्वल टू निकाल दिया हमने। एफ इज इक्वल टू होता है ई इंटू ई, इज कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल ई इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ई अपॉन एम को वैसे ही छोड़ दिया आपने। कैपिटल ई बराबर होता है वी ओवर एल, ये आप जानते हैं। तो इससे इसको एक इक्वेशन मान लिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू टाउ होता है कि नहीं होता है, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब आई बराबर एन ई ए वी डी होता है, पहले प्रूफ कर चुके हैं हम। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट निकाला था, यहाँ से वी डी निकाल दिया, ये वी डी आ गया। इन तीनों इक्वेशन से मान निकाल दो अब, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ई वी अपॉन एम एल इज एम एल इंटू टाउ, ए टाउ है ना, ए टाउ इज इक्वल टू वी डी था, तो वी डी के बदले यहाँ से क्या रख दिया, ये ए इंटू टाउ, ए इंटू ए के बदले ये आया ऊपर वाला ए इंटू टाउ इक्वल टू वी डी के बदले ये आ गया आई अपॉन एन ई ए। ये यहाँ से वी निकाल दो कैलकुलेट करके, ये रहा वी, ज़्यादा सब नीचे भेज के ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। इफ द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर etc. remains constant, then the parameters like m mass of electron, l length of wire, a area of cross section, n number of electrons and e charge on an electron remains constant। ये सारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि अगर आप वायर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वायर का लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये आपको पता होगा। तो इसलिए वो फिजिकल कंडीशंस को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, एम एन ई टाउ, और ये जो आपका ए होगा एल, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएंगे तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर आई। आर को आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। कंपेयरिंग इट विद वी इज इक्वल टू आर आई, इसकी तुलना हम कर देंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, इसकी तुलना कर रहे हैं, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 ना, ये आर हुआ, एक इक्वेशन ये आई ना हमारी, वी इक्वल टू आर आई, तो वी इक्वल टू आर, ये पूरा आर के बराबर के लाएगा, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू दिस। इसको इक्वेशन मान लीजिए। द टर्म, ये जो ये वाली टर्म है, ये दिस वन, इसको बोलते हैं हम रो, इज नोन एज रेजिस्टिविटी और रिप्रेजेंटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, ये हो जाएगा। अब आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ये इसके बदले रो लिख दिया हमने, रो इंटू एल अपॉन ए हो गया। अब एल इज इक्वल टू अगर 1 मीटर हो, 1 मीटर लंबाई का वायर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। इक्वेशन 5 से देखिए, इक्वेशन 5 ये रहा, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ये राइट साइड वैसे ही छोड़ दी, वी अपॉन इस एल को नीचे भेज दो, आई को यहाँ ऊपर भेज दो, वी अपॉन एल इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आई अपॉन ए। वी अपॉन एल इज इक्वल टू ई होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ को हम रो कहते हैं, आई अपॉन ए को हम जे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जे, ये आप जानते होंगे क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जे, यहाँ पर से आएगा, इसको ई कहोगे, इसके बदले ई रखा, ये रो हो गया, ये जे हो गया, तो यहाँ से रो निकालोगे तो ई ओवर जे, ये आपका इसके लिए क्या हो सकता है, फाइनल डेरिवेशन हो सकता है रो का। अलग अलग टर्म्स में निकाल सकते हैं ना हम, जैसे अगर हम करेंगे रो इज इक्वल टू, एक हमने ये निकाला, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। एक हमने ये निकाला, न्यूमेरिकल्स बनाते समय आपके ये काम आएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं इसमें। ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे, जो अभी हमने निकाला था। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यू रखेंगे, रो इज इक्वल टू वी अपॉन एल रख दीजिए, ई के बदले, ए के बदले रख दीजिए, सॉरी जे के बदले रख दीजिए आई अपॉन ए, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। वी अपॉन आई को हम बोलते हैं आर,
तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ऐसा भी आप कर सकते हैं। डायमेंशंस निकालेंगे तो आर रेजिस्टेंस के डायमेंशन याद हो आपको तो सीधे कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर का स्क्वायर हुआ, नीचे लेंथ मीटर में हुई, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, ये आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल क्यूब टी टू दी पावर -3 ए टू दी पावर -2, ए फॉर एम्पियर है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है रेजिस्टिविटी के लिए निकालना, इसको पढ़ेंगे आप, आई होप आपकी समझ में आया होगा। सिंपल है लेकिन याद होना चाहिए, टर्म्स आपको याद है, अगर आपको डेरिवेशंस जो पढ़ाए गए हैं पहले वो याद हैं तो तब आप बना सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी।